डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। बार बार छुट्टियों से बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित क्यों? बदलते मौसम चक्र को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सत्र को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। विराम। बच्चे हमारे देश के भावी कर्णधार होते हैं। विराम। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि पढ़ाई लिखाई के लिहाज से उनकी बुनियाद भी मजबूत हों ताकि वे अपने कर्म क्षेत्र में कुछ नया कर सकें। विराम। लेकिन बात जब बच्चों की पढ़ाई के अवसरों की आती है तो चिंताजनक तस्वीर ही उभर कर सामने आती है। विराम। हाल ही एक तथ्य सामने आया कि स्कूलों में बच्चों के कुल 145 दिन तो अवकाश में ही बीत जाते हैं, जो पूरे शिक्षा सत्र का 40% है। विराम। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा शैक्षणिक कैलेंडर आज भी अंग्रेजों के दौर का है। विराम। कभी कड़ाके की सर्दी तो कभी भीषण गर्मी और कभी बाढ़ के हालात, ये ही है हमारे मौसम चक्र में। विराम। लेकिन छुट्टियां कभी इनको देखकर तय नहीं होती। विराम। ऐसे में बार बार ऐसी परिस्थितियों के बीच सरकारें स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर देती हैं। विराम। बार बार ही छुट्टियों से न केवल बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि उनकी शिक्षा की नींव भी कमज़ोर हो रही है। विराम। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। विराम। पैरा। बदलते मौसम चक्र और वैश्विक जलवायु परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने शैक्षिक सत्र को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। विराम। गर्मी की छुट्टियों का समय अब पहले जैसा नहीं रहा। विराम। मौसम के बदलते मिजाज के साथ बच्चों की पढ़ाई का समय भी तय होना चाहिए। विराम। सरकार और शिक्षा विभाग को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। विराम। स्कूलों को बार बार मौसमी मार के नाम पर इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए। विराम। हमें एक ऐसे शैक्षिक सत्र की आवश्यकता है जो न केवल मौसम के अनुकूल हो, बल्कि बच्चों के सीखने के लिए भी प्रभावी हो। विराम। जाहिर तौर पर ऐसे प्रयास करने होंगे जिनसे बच्चों को बार बार छुट्टियों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो अवकाश के दौर में बच्चे अपनी नियमित पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं। विराम। हमें छुट्टियों को न केवल कम करना होगा, बल्कि स्कूलों में व्यवस्थित शिक्षण हो, इसका भी बंदोबस्त करना होगा। विराम। प्रतिस्पर्धा के दौर में बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। विराम। खास तौर से उन बच्चों को जो पहले ही अभावों में रहकर पढ़ाई करने को मजबूर है। विराम। बच्चों की मजबूत शैक्षणिक नींव प्राथमिकता होनी चाहिए। संपूर्ण विराम।